नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर विद सत्यम के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछली दो जो क्लासेस अपलोड हुई दोस्तों, पिछली जो वीडियोस हमने अपलोड की वो रिलेटेड थे कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी पर, राइट। तो छोटी छोटी वीडियोस थी और उन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको कुछ नॉलेज देने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज हम टेंस जो हम दोस्तों पढ़ रहे थे ना, अपनी एक हम कंप्लीट सीरीज पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या, कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। ओके, आज उसकी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, और जो हमारी लास्ट क्लास थी उस सीरीज़ की, उसमें दोस्तों हमने बात की थी टेंस की, यानी टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। उसके दोस्तों हम यूजेस सीख रहे थे कि हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, हमने सीखा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं, अब इस क्लास में हम चीज़ों को फर्दर सीखना प्रारंभ करते हैं। तो हम दोस्तों सीख रहे थे कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम सीख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। अब दोस्तों हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आप क्या करते हो, आप जितने भी स्पोर्ट्स होती हैं उनकी कमेंट्री में आप इसका यूज करते हो। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसका यूज हम न्यूज़पेपर में भी करते हैं ना, मतलब जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उस पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आप बताई किसी भी रेगुलर एक्शन को, किसी भी इरेगुलर रूटीन को, किसी भी हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हमने ये सब चीज़ें दोस्तों सीखी थी लास्ट क्लास में, राइट। तो ये बातें थी किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा दोस्तों आगे, नेक्स्ट सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कुछ यहाँ पर एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स। अब सर कहोगे एडवर्ब क्या है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने एडवर्ब की बेसिक क्लास में मैंने आपको एडवर्ब की डिफिनेशन बताई थी कि एडवर्ब क्या होते हैं। मैंने आपको क्या बताया एडवर्ब क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब वो होते हैं जो किसी एक्शन को, जो एडजेक्टिव को, राइट, जो प्रीपोजिशन को, जो कंजक्शन को, जो पूरे सेंटेंस को, राइट, या होल सेंटेंस को, या आप डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हो कि जो एडवर्ब होते हैं उस शब्द को क्वालिफाई करते हैं जिसके पहले ये यूज होते हैं, जिसके पास यूज होते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में बात की जाए तो एडवर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में बात की जाए तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो होते हैं जो कि किसी एक्शन को क्वालिफाई करते हैं, किसी एक्शन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, किसी एक्शन को क्वालिफाई करते हैं। बस अभी आप एडवर्ब के बारे में सिर्फ इतना जानिए, बाकी जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, ये बात हो गई, एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं। अब कुछ एडवर्ब्स दोस्तों, जैसे कुछ एडवर्ब्स कैसे, जैसे दोस्तों जैसे हो गया ऑलवेज, जैसे क्या हो गया ऑलवेज। ठीक है, नेवर, ऑलवेज नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, बेयरली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ठीक है ना, यूजुअली, ओकेजनली, ओकेजनली। ठीक है दोस्त, इसके अलावा दोस्तों, अब दोस्तों तो ये देखो एडवर्ब्स हो गए, ये क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। अब कुछ अदर वर्ड्स जैसे एवरीडे, क्या दोस्त, जैसे एवरीडे हो गया, एवरीडे, एवरी नाइट, शायद ये कलर आपको ना दिख रहा हो, सॉरी दोस्तों, एवरी नाइट,
एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, यानी दोस्तों कहने का से ये है एवरी प्लस कोई भी टाइमिंग वर्ड इससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डेली हो गया, डेली। तो अब दोस्तों ध्यान से देखोगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, यानी ये क्या है, यहाँ से लेकर ये ओकेजनली तक क्या है, ये ओकेजनली तक क्या है, ए एडवर्ब्स हैं, ओकेजनली तक क्या है, ए एडवर्ब्स हैं। तो यहाँ पर जितने ये सभी लिखे गए हैं, ये इनके अंदर किसकी सेंस है, इसके अंदर इंडिफिनिट का, इनके अंदर सेंस जानते हैं किसकी दोस्तों, ये सेंस पैदा करते हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस देते हैं। किसकी सेंस देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस देते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, जैसे एवरी डे यानी हर दिन, ठीक है, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, यानी आप एवरी यानी प्रत्येक, प्रत्येक दिन आप क्या करते हो, यानी प्रत्येक दिन आपका वो रूटीन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सभी वर्ड्स क्या करते हैं, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर इशारा करते हैं। हाँ, कि अगर ये वर्ड्स दिखा है तो कहीं ना कहीं उस जो हमारा टेंस होगा कैसा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, ये जो नेबर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है, ऑलवेज, यहाँ जोड़ लीजिए, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, ठीक है। ये जो एडवर्ब्स है, क्या जे, ये जो एडवर्ब्स हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये जो एडवर्ब्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, फ्रीक्वेंसी को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब कहोगे सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई काम कितनी बार हुआ, कोई काम कितनी बार हुआ, कोई काम कितनी बार हुआ, ये क्या ये बताते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है, तो यानी एक्शन क्या होता है, वो हमेशा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज की फ्रीक्वेंसी है। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो काम, जो एक्शन कितनी बार होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखिए, हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनको हम प्लेस कहाँ करें, कि सेंटेंस में इनको हम रखें कहाँ, ठीक है। हम आगे दोस्तों सीखेंगे, जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हर एक चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखेंगे। बट अभी ध्यान रखना है कि इनको हम प्लेस कहाँ करते हैं, इनको हम प्लेस करते हैं कहाँ, प्लेस करते हैं, इनको हम प्लेस करते हैं, इसको फ्रेंड्स हम कहाँ प्लेस करते हैं, इसको हम प्लेस करते हैं हेल्पिंग वर्ब। कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और मेन वर्ब के पहले, और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। बात समझ गए, यानी ये जो एडवर्ब्स हैं, ये जो एडवर्ब्स यानी जो फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब्स हैं सभी, इनका प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के बाद करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले इनका यूज करोगे। ये जो फ्रीक्वेंसी वाले हमारे एडवर्ब्स हैं। बात समझ रहे दोस्तों ना, ये हुआ कॉन्सेप्ट, ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें दोस्तों आगे भी कुछ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखनी है। इसे एक बार क्या कीजिए आप, तो दोस्तों एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या कॉपी में नोट कीजिए, देन हम फर्दर आगे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ओके ओके, अब दोस्तों देखिए आगे क्या सीखना है हमें, ध्यान से देखिएगा दोस्त। देखो दोस्तों, ये जो ऑलवेज है यहाँ से लेकर दोस्तों, यानी अब दोस्तों आप लाइन देखिएगा, ये दोस्तों नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है। नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये दोस्तों जो अभी हमने ये दो लाइन हमने टिक की, ध्यान से देखिए दोस्तों, नेबर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये होते हैं निगेटिव एडवर्ब्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं निगेटिव एडवर्ब्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं निगेटिव एडवर्ब्स। मतलब ये क्या है, खुद में ही निगेटिव है। ये क्या है, खुद में ही निगेटिव है। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर नॉट क्या है, इंक्लूडेड है। इनके अंदर नॉट क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम
अगर आप सेंटेंस में कभी भी नेबर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, रेयरली ये सब यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तब हमें इन एडवर्ब्स के बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं करना होता है। नॉट का यूज नहीं करना होता है। नॉट का यूज नहीं करना होता है। तो ये दोस्तों बेसिक सी बात आपको अभी इतने ध्यान रखनी है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। दोस्तों हम एडवर्ब में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक, यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर। तो इन सब की बात क्लियर होगी दोस्तों, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स थे इनकी बात हो गई कि हाँ इनको हम मेन वर्ब के पहले रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद रखेंगे, ठीक है। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जैसे नेबर हो गया, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये क्या होते हैं, निगेटिव एडवर्ब्स होते हैं और इनके बाद हमें नॉट का यूज नहीं करना है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब कहोगे सर आपने इसकी बात कर ली पूरी की, अब सर इसकी बात करो कि इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी। सो फ्रेंड्स देखिए, तो अभी जो ये हमने लिखे इनका हम यूज करते हैं कहाँ, हम इनका यूज करते हैं कहाँ, सेंटेंस के एंड में। कहाँ करते हैं, सेंटेंस के एंड में, एट द एंड, ठीक है। यानी इनका यूज आप कहाँ करोगे, एट द एंड, सेंटेंस के एंड में करोगे। कहाँ करोगे, एंड में। तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और ये सभी क्या देते हैं, ये सभी देते हैं। तो इन सभी का यूज कहाँ करते हैं, इन सभी का यूज हम करते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इन सभी का यूज हम करते हैं कहाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हो गई, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे आप एक बार देख लीजिए पूरा। फिर दोस्तों अब क्या करते हैं, इसी के बेस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये तो हो गए दोस्तों थ्योरेटिकल नॉलेज, हमने थ्योरेटिकली सीख लिया कि हाँ ये होता है। अब इसका हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, राइट। तो देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं। जैसे हमने दोस्तों पहला एग्जाम्पल लिखा ठीक है, हमने फ्रेंड्स इसका क्या लिखा, पहला एग्जाम्पल हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, एक काम कीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना है हाँ कि ये इस सेंटेंस में ये हो सकता है। आप जो भी आपको समझ में आए पहले उसको ट्राई कीजिए, देन मैं उसको मिलाऊंगा। ओके, चलिए आप इसे करते रहिएगा, ठीक है। ठीक दोस्त, तो इनको आप ट्राई कीजिए, जो भी आप कर सकते हो उसमें करने का आप प्रयास कीजिए, राइट। इसके आगे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे
ठीक है, ये दोस्तों हो गया। सोहन इज ऑलवेज दोस्तों चेंज करते हैं। ये दोस्तों हो गए, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 एग्जाम्पल हैं, ये 7 सेंटेंसेस हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब एक एक को हम सही कर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्त। तो आइए देखिए, सबसे पहले दोस्तों सेंटेंस क्या है, ही इज़ नेवर हेल्पिंग द पुअर, ही इज़ नेवर हेल्पिंग द पुअर। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नेवर आ गया, क्या आ गया, नेवर, ठीक है। ही इज़ नेवर हेल्पिंग द पुअर, नेवर आ गया दोस्तों। और अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे तो किसकी सेंस आ रही है, प्रेजेंट की बू आ रही है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो नेवर है, तो सर आप कहोगे सर नेवर ऐसी एडवर्ब्स है जो किसकी सेंस देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से इज काटिए, ठीक है ना, तो ही नेवर। अब दोस्तों चूँकि अब आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब हमारी सब्जेक्ट क्या होती है, प्लूरल, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो हम उसके साथ क्या यूज़ कर देते हैं, एस सी एस को सफिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आई एन जी को काटोगे, यहाँ से क्या हटेगा, आई एन जी हट जाएगा, क्या लिखेंगे, अब सब्जेक्ट क्या है, चूँकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हेल्प्स, क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ही नेवर हेल्प्स द पुअर, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रमा डज नॉट हार्डली टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो आप देखोगे सर हार्डली आया है, सर कहोगे आपने बताया कि हार्डली ऐसी एडवर्ब है जो कि क्या होती है, निगेटिव होती है, तो इसके बाद हमें, तो इसके साथ हमें नॉट का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर नॉट का यूज किया है, मतलब यहाँ से नॉट हटेगा, ठीक है। और इसी नॉट की वजह से हमने डज लगाया तो ये भी हट जाएगा। और रमा हार्डली, अब चूँकि ये टॉक क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, ओके। तो रमा हार्डली टॉक्स टू द स्ट्रेंजर, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। तीसरा सेंटेंस है, करण इज़ ऑलवेज हेल्पिंग मी, करण इज़ ऑलवेज हेल्पिंग मी, ओके। तो ऑलवेज किसकी सेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस है, यानी कहीं ना कहीं ऑलवेज क्या देता है सेंस, किसकी, कहीं ना कहीं ऑलवेज रूटीन की सेंस देता है ना, कि जो काम हमेशा होता है, राइट, ओके। तो यहाँ से आप इज काटो और यहाँ से हेल्प्स, यहाँ पे क्या हो दोस्तों होगा, हेल्प्स, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हेल्प्स, ठीक है। तो करण ऑलवेज हेल्प्स मी, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। चौथा सेंटेंस है, सी डज नॉट स्कार्सली कंप्लीट हर वर्क, ओके। तो स्कार्सली आप देखोगे, कहोगे सर स्कार्सली क्या है, एक निगेटिव एडवर्ब है, तो इसके बाद भी नॉट नहीं आएगा, तो सॉरी इसके साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो नॉट यहाँ से हटेगा, यहाँ से डज हटेगा, सी स्कार्सली, अब चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, ओके। तो सी स्कार्सली कंप्लीट्स हर वर्क, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। पांचों सेंटेंस बात करते हैं, समर एंड करण आर गोइंग फॉर अ वॉक डेली। अब दोस्तों डेली, डेली यानी जो काम रोज़ हो रहा है, अब रोज़ क्या होगा, कोई रूटीन होगा, यानी ये किस टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। तो यहाँ से आप आर काटो, राइट, और यहाँ से आईएनजी फॉर्म यहाँ से हटाओ, ठीक। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दो हैं, यानी समर और करण है, सब्जेक्ट क्या है, दो है, यानी प्लूरल है, तो
तो यहाँ पर क्या लगाओगे, ओनली गो। यानी समर एंड करंट गो फॉर वॉक डेली, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। छठा सेंटेंस है संकल्प इज अटेंडिंग डांस क्लासेस एवरी डे। संकल्प इज अटेंडिंग डांस क्लासेस एवरी डे। ओके, तो एवरी डे यानी हर रोज़ की सेंस क्या दोस्तों देता है, जो आपका रूटीन होता है, राइट। तो क्या करोगे, तो प्रेजेंट रिपीटेंस यूज करोगे, यहाँ से इसको काटोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे दोस्तों, अटेंड्स, क्या कर दोगे, अटेंड्स ना, क्योंकि सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है तो आप वर्ब में आपको एस जोड़ना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सातवां सेंटेंस है सोहन इज़ ऑलवेज कमिंग विथ मी हियर। यानी सोहन जो है वो हमेशा मेरे साथ यहाँ। अब हमेशा का सेंस क्या दोस्तों देता है, प्रेजेंट रिपीटेंस। तो यहाँ से इज काटोगे और यहाँ से कमिंग काट करके दोस्तों करोगे कम्स, क्या करोगे, कम्स, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सिंगुलर। और दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी ना, कि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है प्लूरल वर्ब। ये क्या होती है, ये होती है प्लूरल वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप यस या ईएस जोड़ते हो तो ये बन जाती है सिंगुलर वर्ब। ये क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। ये चीज़ें बता चुका हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को प्रॉपर रेगुलर देखा होगा उन्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो सोहन ऑलवेज कम्स विथ मी हियर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इन 7 एग्जाम्पल से उस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से प्रेजेंट इंडिफरेंस क्या हुआ हमारा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडिफरेंस को क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही सीखते हैं ना। अब दोस्तों हम अपना अगला टेंस स्टार्ट करेंगे कल। यानी अगला टेंस दोस्तों क्या होगा, अगला टेंस हम पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों, अगला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कल उसमें दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने का प्रयास करनी है। ओके, सो मिलेंगे कल। और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सत्यम के साथ। थैंक यू वेरी मच।